हसदेव से बाहर सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल, सभी आप जानते हैं कि कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई का मामला यहां पर गर्म है और इस पूरे मामले में कांग्रेस ने 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और कांग्रेस ने जांच समिति में बदलाव कर दिया है। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत को समिति से बाहर कर दिया गया। अब उनकी जगह अटल यादव सहित एक अन्य नेता को शामिल कर दिया गया है। समिति से टीएस सिंहदेव को बाहर किया जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, सुर्खियों में छा गया। भाजपा कांग्रेस की जांच समिति गठन को लेकर लगातार हमलावर रही है और कांग्रेस पर झूठी राजनीति करने का आरोप भी लगाती रही है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि टीएस सिंहदेव को बाहर कर दिया गया इस जांच समिति से? बड़ा फेरबदल किया गया है हसदेव मामले में। गठित कांग्रेस जांच समिति में बदलाव हुआ। तो जंगल की कटाई के लिए भी हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया था कि हसदेव अरण्य में कोयला खदान खोलने के लिए एक सप्ताह से हजारों पेड़ों की कटाई हुई है, बलि चढ़ा दी गई एक तरह से पेड़ों की। लेकिन स्थानीय आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे। देखिए, बैनर पोस्टर लिए हाथों में ये ग्रामीण सड़कों पर उतरे थे और लगातार विरोध कर रहे थे कि हमारा क्षेत्र है, हम प्राणों से भी प्रिय ये हमारे पेड़ हैं, इन्हें ना काटा जाए। लेकिन इसके बाद आंदोलन की तैयारी शुरू हुई और दूसरी तरफ हसदेव में जंगल की कटाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। सीएम ये कह रहे हैं बीजेपी के विष्णुदेव साय कि कांग्रेस इसमें जिम्मेदार है और कई बार वो बातचीत करते हुए ये भी कहते नजर आए थे कि हसदेव में जंगलों की कटाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। लेकिन अब जिस तरह से कमेटी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, टीएस सिंहदेव को हटा दिया गया, उससे लेकर अब मुश्किलें खड़ी हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, किस तरह से इसको समझे, क्योंकि एक बार कमेटी बनाई जाती है, एक दूसरे पर आरोप तय मढ़ दिया जाता है। एक तरफ बीजेपी के विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है पूरे कटाई को लेकर, एक कमेटी बनती है और इसमें सिंहदेव को हटा दिया जाता है। आखिर वजह क्या? देखिए, ये जो कमेटी है इसे 2 बार रिवाइज किया गया। 31 दिसंबर को कमेटी बनाई गई थी और कमेटी में संयोजक के रूप में प्रेमसाय सिंह टेकाम को शामिल किया गया था, लेकिन टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत सदस्य के रूप में शामिल थे। लेकिन एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हुए दोनों जो नेता है, बड़े नेता सरगुजा क्षेत्र के, इन दोनों नेताओं का नाम हटा दिया गया। साथ ही साथ 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। संयोजक अब भी प्रेमसाय सिंह टेकाम है, लेकिन अचानक 2 नेताओं को क्यों हटाया गया, इसे लेकर कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। हालांकि कांग्रेस के जो अधिकृत लोग हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीएस सिंहदेव की घोषणा पत्र समिति में व्यवस्था की वजह से उन्हें हटाया गया है, उनके स्थान पर दूसरे नेताओं को शामिल किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को तंज कसने का अवसर जरूर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही कि सिर्फ फुटबॉल के हालात है, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित हो रही बार बार। और कहीं ना कहीं जांच समिति के बाद ही जो कांग्रेस की रणनीति है वो तय की जानी, इस वजह से बेहद महत्वपूर्ण है ये समिति। लेकिन इसी समिति से 2 नेताओं को हटाया जाना कई सवालों को जन्म भी दे रहा है। जी, लेकिन इसके पहले अगर देखें सिंहदेव, वो तो कई बार आंदोलन में खुद भी शामिल हो गए थे और एक तरह से प्रदर्शन में उन ग्रामीणों से मुलाकात भी कई बार करते हुए नजर आए हैं। तो इसको इस नजरिए से देखा जाए तो क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सरकार में रहते हुए भी टीएस सिंहदेव हसदेव के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। उन्होंने लगातार आंदोलन में शामिल होकर आंदोलनकारियों से बातचीत भी किया था, मुलाकात भी किया था और एक बार फिर से वे सरकार बदलने के बाद भी लगातार मुलाकात कर रहे थे। इस बीच हालांकि उनकी व्यस्तता जरूर दिल्ली में बढ़ी, घोषणा पत्र समिति की बैठकों को लेकर, अन्य विषयों को लेकर, लेकिन हटाया जाना उन्हें समिति से कहीं ना कहीं जो सरगुजा क्षेत्र के उनके समर्थक भी है वो भी इससे हतप्रभ है। साथ ही साथ जो आंदोलनकारी, उन्हें भी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर इस पे खड़े हो रहे हैं और आगे कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े नेताओं का रहना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके अभिमत के आधार पर इस पर निर्णय लिया जाना था। तो बिल्कुल अब क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन कई बार वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जल जंगल जमीन ग्रामीणों का अधिकार है, उनमें